राठौर कक्षा 11वीं बी से। मैं आज आपको सड़क सुरक्षा नियम, सड़क पे जो कुछ अपने चिन्ह लगे होते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि ये सिग्नल होता है और ये हर चौराहे पे होता है। इसका मतलब होता है कि ये रेड बत्ती अगर ये जल रही है तो वाहन को रोकने के लिए, वाहन रुकता है तभी आप अगर पैदल चल रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग से आप सड़क पार करें। दूसरी बत्ती होती है येलो, ये आपको वेट करने के लिए बोल रही है, थोड़ी देर रुको। और उसके बाद में होती है ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है कि आप चलो अब निकल जाओ, ये वाहन के लिए होता है। और अगर ग्रीन बत्ती है तो आप पैदल जो चल रहे हैं वो रुक जाएं, क्योंकि वाहन के जाने के बाद, रेड बत्ती होने के बाद ही आप जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें। उसके बाद हमारे सड़क पे ये कुछ सिंबल लगे होते हैं, इसका मतलब होता है नो एंट्री, यानी कि इधर नहीं जाना है। उसके बाद है नो पार्किंग, पी लिखा होता है, क्रॉस लगा हुआ था तो इधर गाड़ी पार्क नहीं करनी है। ये टू वे है, दोनों तरफ निशान होते हैं, या तो इसका मतलब होता है कि एक साधन नहीं जा सकता है इस तरफ, दोनों साधन क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद होता है नो हॉर्न, नो हॉर्न का मतलब है कि आपको हॉर्न नहीं बजाना है अनावश्यक। ये कहाँ पे लगा होता है? ये अस्पताल होते हैं, स्कूल होते हैं, उनके पास अधिकतर हमको देखने को मिलता है, तो वहां पे आप अनावश्यक हॉर्न न बजाएं। उसके बाद है नो राइट टर्न, आपको राइट साइड नहीं घूमना है, उधर जाने का रास्ता नहीं है। नो लेफ्ट टर्न, आपको लेफ्ट साइड नहीं घूमना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप रोडवेज, बस या किसी से भी आप ट्रेवलर्स करते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आप खिड़की के पास बैठे तो आपको मुंह बाहर नहीं निकालना चाहिए, हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से कुछ भी घटना हो सकती है। आपका हाथ के लग सकती है, मुंह के लग सकती है। और एक सबसे बड़ी गलती जो सब करते हैं कि आप जैसे साधन से ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो आप खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी ले लेते हैं। लेने के बाद उसको क्या करते हैं, खा लिया, पी लिया, उसको बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया। आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर वो कचरा बाहर जाएगा, किसी के जैसे कि 4 व्हीलर गाड़ी आ रही है, कोई भी आ रही है, उसके शीशे पे गिर जाए, अगर मोटरसाइकिल जा रही है तो उसके मुंह पे गिर जाए, उसका बैलेंस खराब हो सकता है, तो कुछ भी घटना हो सकती है वहीं पे। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें और आप सड़क पार करते हुए समय दोनों तरफ ध्यान रख के सड़क पार करें। आपको क्या होता है कि आपको जल्दी होती है जाने के लिए, जैसे कि घर कहीं पर भाग के जा रहा है, तो आप आराम से पार करें। थैंक यू, धन्यवाद। भारत के प्रतिवर्ष हजारों दुर्घटनाएं होती है। वजह होती है लोगों की लापरवाही। लोग जल्दबाजी के चक्कर में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं तथा दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। सड़क पर ट्रैफिक 2 व्हीलर को हेलमेट का प्रयोग व 4 व्हीलर पर सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। ट्रैफिक लाइटों व उनके नियमों को ध्यान में रखकर सड़क पर चलना चाहिए। पैदल यात्री को दोनों तरफ देखकर सड़क पार करनी चाहिए। गाड़ियों को ओवरटेक करते समय ध्यान रखना चाहिए। हॉर्न देकर लोगों को सचेत करना चाहिए। वाहन को हमेशा सावधानी से घूमना व चलाना चाहिए। सड़क पर सतर्कता होनी चाहिए और नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। थैंक यू। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं दहेज प्रथा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। दहेज का अर्थ है विवाह के समय लड़की के परिवार की तरफ से लड़के के परिवार को धन संपत्ति आदि का देना। दहेज प्रथा के ऐसी कुरीवाज है जो सदियों से भारत जैसे देश में अपनी पकड़ बनाए हुए है। दहेज प्रथा के कारण ना जाने कितनी महिलाओं को शारीरिक व मानसिक शोषण होता है। कई बार तो दहेज के कारण नववधू की हत्या भी कर दी जाती है। ऐसा नहीं कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, कानून तो है, लेकिन उसका अनुसरण कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस घर में बेटी है तो वही बेटा भी है। मतलब कि एक हाथ लड़की की शादी में दहेज देना पड़ता है तो दूसरे हाथ दहेज ले भी दिया जाता है। दहेज प्रथा को रोकने के लिए समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बेटी है मेरी बोझ नहीं, दहेज लेने की कोई सोच नहीं थी। Hello everybody, my name is Mamtaaz. I am class 10C. सड़क सुरक्षा नियम। फर्स्ट, हमें कभी भी शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। फुटपाथ पर संभलकर चलना चाहिए व जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए। फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए व फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए और
हेलमेट पहनना चाहिए। हाँ, पैदल चलते समय और वाहन में चलते समय वायु आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया एवं समस्त गुरुजनों एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं यशस्वी मंडरावलिया कक्षा 11A की छात्रा हूँ। मैं दहेज प्रथा के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जिसे दूर करना आवश्यक है। दहेज का अर्थ है कि विवाह के समय लड़की के परिवार की तरफ से लड़के के परिवार को धन संपत्ति आदि देना। दहेज प्रथा समाज के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। दहेज भारतीय समाज की उन बुराइयों में से एक है जिसने बहुत से परिवारों को बर्बाद किया है। इसने नारी जीवन व सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया है। दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी महिलाओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी इससे खराब होती है तथा अधिकांश महिलाओं का शोषण होता है। गरीबी के कारण न जाने कितनी शादीशुदा जिंदगियां खराब हो गई है। इस प्रथा के कारण न जाने कितनी बेटियों को अपने अधिकारों से वंचित रखा जाता है। धन्यवाद। का समाधान। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए जनता और कानून को सख्त होना जरूरी है। शासन कानून बनाकर इस प्रथा को खत्म कर सकते हैं, परंतु जनता के सहयोग के बिना यह असंभव है और इसके लिए महिलाओं और बेटियों को संघर्ष लड़ना होगा, तभी दहेज प्रथा को समाप्त करना संभव है। बाल विवाह एक प्रथा है जब लड़कियों की शादी में उनके माता पिता से दहेज के रूप में धन, पैसा, दौलत आदि लेते हैं। अगर माता पिता ये सब नहीं दे पाते हैं तो लड़की के ऊपर अत्याचार होता है। दहेज लेना कानूनी अपराध है। आजकल दहेज लेने या देने पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। धन्यवाद। दहेज पर कुछ बातें बताना चाहिए। दहेज एक सामाजिक बुराई है जिससे समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएं और अपराध उत्पन्न हुए तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है। आज सरकार ने केवल दहेज प्रथा मिटाने के लिए बल्कि बालिकाओं की स्थिति के उत्थान के लिए कानून और योजनाओं द्वारा सुधार हेतु प्रयासरत है। नियमित नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए हम नाटक प्रस्तुत करेंगे। देखो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? वो हेलमेट घर पे है, तुम्हें क्या इस्तेमाल करो? मुझे मतलब नहीं है। आगे पुलिस खड़ी है और तुम 3 सीटर हो, तुम्हें पता नहीं है इससे चालान कट सकता है। वो हमारे कैंसर है, हम देख आगे पुलिस वाले। तो कहाँ जा रहे हो बिना हेलमेट के? वो तो घर पे रह गया। बाइक पे बोलना। वो तो घर पे रह गया। एक बाइक पे 3 जन हो, तो हमें पता नहीं है इससे दुर्घटना हो सकती है। वो इमरजेंसी थी इसलिए आना पड़ा। कोई इमरजेंसी नहीं, तुम्हारा चालान कटेगा। नहीं, तुम्हारा चालान कटेगा 5000 का। तुम्हें ये देना होगा और 1 जन को यहाँ उतार के जाना होगा। ठीक है? हमें गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि हेलमेट लगाकर चलना चाहिए और ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए। ये 2 जन के अलावा गाड़ी पे तीसरा नहीं बैठना चाहिए। धन्यवाद। दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है। दहेज लेने वाले से ज्यादा देने वाला अपराधी होता है, मेरा तो ये मानना है और कानून का भी है। तो इस पे कुछ नियम कानून बने हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 को दहेज प्रथा को रोकने और खत्म करने के लिए लाया गया है। इसके तहत 2 सेक्शन हैं, जिसमें सेक्शन 3 और 4 आते हैं।
इसमें सेक्शन 3 के अंतर्गत दहेज लेना या देना दोनों अपराध माना गया है। ऐसा करने पर अपराधी को 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। दहेज हत्या पर क्या कहते हैं कानून? खास बात यह है कि शादी के 7 साल के दौरान अगर महिला की किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत होती है तो पति और अन्य ससुरालियों पर दहेज हत्या मामले में आईपीसी की धारा 304 बी के तहत केस दर्ज किए जाने का प्रावधान है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 को दहेज प्रथा को रोकने और खत्म करने के लिए लाया गया। इस तहत 2 सेक्शन है जिसमें 3 और 4 सेक्शन आते हैं। सेक्शन 3 के अंतर्गत दहेज देना दोनों अपराध है। ऐसा करने पर अपराधी को 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। अर्थात और अगर जो अगले वाला लेने वाला है अगर उसके रिश्तेदार भी देने वाले को फोर्स करते हैं तो उसके अंतर्गत भी उसको 5 साल की सजा या 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है और उसे हजारों रुपए में जुर्माना भरना पड़ सकता है। शादी के कितने हैं? अगर शादी को 7 साल हो गए हैं तो उसके बाद दहेज प्रथा अधिनियम कानून नहीं लगेगा। शादी के 7 साल के अंतर्गत दहेज का ये कानून लगता है। धन्यवाद। दहेज प्रथा भारतीय समाज के जड़ से जुड़ी हुई है। भारतीय जैसे जैसे विकसित होता जा रहा है वैसे वैसे अपराध वृद्धि करता जा रहा है। लड़कियों को दहेज के लालच में जलाकर मार दिया जाता है या आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। भारतीय सरकार दहेज को रोकने के लिए प्रयत्न कर रही है परंतु बदलाव नामात्र होता जा रहा है। सरकार को सख्त कानून बनाने की जरूरत है। दहेज प्रथा के लिए चलते लड़के वाले लड़की के परिवार से पढ़ाई लिखाई व परवरिश का खर्चा लेना चाहते हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है। दहेज लाने के लिए इसी के चलते लड़कियां आत्महत्या को मजबूर होती जा रही है।